देखते हैं महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में जीत की ओर बढ़ रहा है एनडीए। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिनी विधानसभा कहे जाने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी दंगल में एनडीए को निर्णायक बढ़त मिली है। गुरुवार को हुए मतदान के बाद आज मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और उसमें 29 नगर निगमों के लिए हुए चुनावों में 20 से अधिक जगहों पर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। शाम 5 बजे तक सारे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है और ये चुनाव न केवल स्थानीय निकायों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य की सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए अपनी अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा था। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई नगर निगम की थी, जिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सारे मतभेद भुलाकर लगभग 20 वर्षों के बाद एक हुए थे। इन दोनों भाइयों ने मुंबई के लिए मराठी मानुष का नैरेटिव खड़ा करते हुए मराठा और गैर मराठा की सियासत को आगे बढ़ाया था, लेकिन मुंबई की जनता ने बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को बंपर वोट देकर इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के एजेंडे की हवा निकालते हुए कहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र में आने वाला, यहां काम करने वाला हर व्यक्ति मराठी मानुष है, वो भी शिवाजी की ही संतान है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस की बात और उनके विकास के नारे को ही तरजीह दी। और कुछ इसी तरह से चालाकी पुणे महानगर पालिका पर कब्जा जमाने की जुगत में महाराष्ट्र के चाचा भतीजे की जोड़ी ने की थी। शरद पवार और अजीत पवार की सियासी जुगलबंदी पुणे के लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति पर ही विश्वास जताया है। अभी मतगणना जारी है, लेकिन आगे इन सभी जगहों पर महायुति है। नागपुर से लेकर नासिक तक, अकोला, पिंपरी चिंचवाड़ से लेकर पुणे तक और वहां से लेकर सांगली और नवी मुंबई तक लोगों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और उनके काम पर विश्वास जताया है। बीजेपी का दावा है कि भाजपा और उसका गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में लोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम पर मुहर लगा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में तय हो गया है कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा उसका डूबना तय है, यह बीजेपी का आरोप है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि मुंबई का अगला मेयर महायुति गठबंधन से होगा और वो मराठी भाषी होगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे 25-30 साल तक सत्ता में इसलिए रहे क्योंकि वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बीएमसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएमसी से इनके दल की ताकत का इजाफा हुआ था। शिवसेना की शुरुआत शहरों से हुई और मुंबई में उसको सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। मुंबई से सबसे ज्यादा ताकत ठाकरे बंधुओं को मिली है। और अगर शिवसेना के उद्भव की बात कही जाए, उसके शुरुआत की बात कही जाए, तो वो भी मुंबई से ही हुई थी। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं ये उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी थी। राज्य की राजनीति में उद्धव ठाकरे का भविष्य काफी हद तक इन चुनावों के नतीजों पर निर्भर करेगा। यही नहीं, इन चुनावों में शरद पवार की सियासत की भी नहीं चली और भतीजे अजीत पवार को साथ लेने के बावजूद जनता ने उनको नकार दिया। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी जैसे दल के साथ चुनाव में स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें एक बार फिर नकारती हुई नजर आ रही है। रोचक ये भी है कि चुनाव दर चुनाव हार का मुंह देख रही कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने फिर चुनावों में धांधली होने का रोना रोया है, तो शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने फिर से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। गौरतलब है कि अघाड़ी और कांग्रेस के लिए यह हार नई नहीं है। अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ जब महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एनडीए को बंपर जीत हासिल हुई थी। 288 सीटों, जिनमें 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतें थी, उसके रिजल्ट में महायुति को 207 सीटें पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, जबकि शरद पवार के एनसीपी को केवल 7 और शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन एक बार फिर हार की कगार पर खड़ी कांग्रेस और विपक्षी दल एक बार फिर से ईवीएम पर टूट पड़े हैं। शायद उनको कुछ और सुझाई नहीं दे रहा है। बहरहाल इन चुनावों का असर राज्य की सियासत पर पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस इस चुनाव में और तपकर निखरे हैं और उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी अपना वोट बैंक और शिवसेना पार्टी पकड़ को इंटैक्ट रखा है। इन चुनावों का असर महाविकास अघाड़ी के दलों पर आने वाले दिनों में दिखाई देने की उम्मीद है। कुछ लोगों का साथ छूट सकता है तो कुछ दलों का अपने पुराने साथियों से मोह भंग हो सकता है, सियासत बदल सकती है। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की खूबी है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है।
तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और उसने इन चुनावों में एनडीए, बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी को अगर कहा जाए तो उनको वोट देते हुए नजर आ रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठी अस्मिता की रक्षा की बात कही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मुंबईकरांकरता शेवटची निवडणूक नाही, ही मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची निवडणूक नाही। आणि तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला सांगता आपलं अस्तित्व संपून जाईल। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही। मुंबई म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, मराठी म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवरायांनी तयार केलेला हा महाराष्ट्र, ज्याला महाराष्ट्र धर्म समजतो तो महाराष्ट्र आहे। त्याच्याकडे कोणी वाकडी नजर करून। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सीधे सीधे हमला बोला उन्होंने, और कहा कि ये जो विपक्षी दल के नेता हैं उन पर हमला बोला। कहा कि ये मत समझें कि मराठी मानुस और मराठी का मतलब वो है, मराठी का मतलब यहाँ के जो जनता है, यहाँ पर आने वाले लोग जो यहाँ पर काम करते हैं वो सब मराठी मानुस हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो भाषा शैली है वो भी आपने देखी, और जिस तरह से जेनजी को उकसाने की बात बार बार राहुल गांधी करते हैं, इनकी मंशा भी आप सब लोगों को समझ में आती होगी। फिलहाल आरपीआई अठावले के नेता रामदास अठावले ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राहुल गांधी हर चुनाव में, मतलब राहुल गांधी हो या अपोजिशन हो, हर बात पर कोई ना कोई तो बातें उल्टी सीधी करते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। वोट कभी चोरी होता नहीं है और वोट चोरी नहीं होना चाहिए। और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर हार का दोष ईवीएम के मत्थे मढ़ दिया है। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया, और हम लोग जीत रहे, हमारा मेयर हो रहा है, हमारा मेयर हो रहा है। ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले, चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत, आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। और शिवसेना नेता शाइना एनसी क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम्स, देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है, और जो जीता वही सिकंदर। और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जनता ने दिया है। और इसके साथ ही साथ आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रकरण पर। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए। और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विश्वास पाठक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं मुंबई के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ राहुल लाल, कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के नीतियों के शुरू से उसको डिफेंड करते रहे राहुल लाल आज कांग्रेस के का पक्ष रखेंगे। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं श्यामा को देख पा रहा हूं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं किसी काउंटिंग बूथ से, बहुत स्वागत है श्यामा आपका भी। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो श्यामा, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ताज़ा रिपोर्ट है, वो जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग दलों के, उनमें क्या रिएक्शंस है, पार्टियों में क्या रिएक्शंस हैं, क्या समीकरण और गुणागणित चल रहा है मुंबई में, क्या जानकारी देंगी? और मैं यहाँ पर इससे पहले कि आप जवाब दें, अपना शुरू करें, मैं यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर दूं और माफ़ी के साथ करेक्शन लूँगा कि हमारे गेस्ट में आरती पुगावकर, बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले जो गेस्ट की लिस्ट थी वो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं माफ़ी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। श्यामा, अपनी बात रखें। जी देखिए निखिल, हम इस वक्त हैं फिलहाल बीजेपी के ऑफिस में और यहाँ पर लगभग माहौल बन चुका है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, वो यहाँ पे कुछ समय में आएंगे। आपको मैं यहाँ का माहौल एक बार दिखा दूँ कि ऑन ग्राउंड क्या किस तरीके से तैयारी चल रही है। तो हम सुबह से हैं और सुबह से ही ये पूरा जो इलाका है ऑफिस के बाहर का, वो भगवामय हो चुका है। और साथ ही इनकी जो साथ की पार्टीज है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपको थोड़े समय में हम दिखाएंगे कि जो ये जोगेंद्र कवाड़े हैं वो भी आए हुए हैं, इनकी पार्टी आई हुई है रादर, और एक साथ में नारेबाजी हो रही है। साथ ही जो यहाँ का मुंबई का ओरिजिनल समाज जिसे कहते हैं, कोली समाज, वो भी यहाँ पर आया है काफ़ी संख्या में। और बैंड बाजा यहाँ पर तैयार हो चुका है, फटाके तैयारी हो चुकी है। महाराष्ट्र मुंबई की बात कर लें, हम बीएमसी की बात कर लें, तो फिलहाल हम अगर देखें बीएमसी में तो जो लीड लेता हुआ देख रहा है हमें, वो महायुति है। और महायुति में भी अगर हम बात करें तो बीजेपी को 33 सीट, जो कि पूरा 227 सीट्स की अभी काउंटिंग चल रही है, उसमें से 33 सीट बीजेपी लीड कर रहा है। इसके साथ ही जब हम बात कर रहे हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे की, वो भी 12 सीटों पर लीड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो उद्धव सेना जो है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसने भी एक अच्छा यहाँ पर आंकड़ा दिखाया है, परफॉर्मेंस दिया है, वो है 26। लेकिन इसके अलावा आप बाकी जगहों पर बात करें, जिसमें पुणे हो गया, नागपुर हो गया, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई हो गई, यहाँ पर महायुति का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बाकी सारे जो पार्टीज हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। साथ ही आपने जब आप बात कर रहे थे तो हमने ये भी सुना कि किस तरीके से जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की और मन से है राज ठाकरे की, वो दोनों बंधु साथ में आए थे एक इस प्रयास से कि मराठी अस्मिता को वो बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो मराठी मानुस का जो इमोशन है, लोग उसे वोट देते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि लोगों ने वोट डेवलपमेंट को दिया है, विकास को दिया है। और हम समझ सकते हैं जिस तरीके से वोट या जो कैंडिडेट्स जो जीत रहे हैं भाजपा के या शिवसेना एकनाथ शिंदे के जो जीत रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वोट किस दिशा में दिया गया है, किस वजह से दिया गया है। साथ ही आपने देवेंद्र फडणवीस की जो बाइट है वो तो सुनाई ही है। और यहाँ पर कुछ समय में देवेंद्र फडणवीस एक्सपेक्टेड भी हैं, मुख्यमंत्री एक्सपेक्टेड हैं। और ये पहली बार होगा कि बीजेपी जो है वो बीएमसी में एक छोटे भाई के रोल से प्रमोट होके बिग ब्रदर का रोल करेगी। क्योंकि अब तक हमने जो देखा था, अनडिवाइडेड शिवसेना जो थी उसका बोलबाला था। लेकिन जो 2017 की जो इलेक्शंस थी बीएमसी में, उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। शिवसेना से बस 2 ही सीटें कम थी उन्हें, और इस बार उन्होंने ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़े हैं, कैंडिडेट ज्यादा लगाए हुए हैं। खैर, इस बार तो डिवाइडेड शिवसेना हो गई है। लेकिन साथ ही जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। क्योंकि बीएमसी जो है वो एक कहते हैं कि रूट वाले एकदम जो रूटेड इलेक्शंस होते हैं उनमें से एक माना जाता है। और इसमें अगर आपको लोग वोट करते हैं तो आप लोगों से जुड़े हैं, ये साबित हो जाता है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे के लिए भी एक सर्वाइवल टेस्ट था, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो दोनों गठबंधन करके आए थे ठाकरे बंधु, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो
जो रिजल्ट्स आते जा रहे हैं बाकी सारे 29 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है पूरे महाराष्ट्र से, उसे आते आते ज़रूर वक्त लगेगा, लेकिन रुझान या जो इनिशियल नंबर्स आ रहे हैं जिनके जीतने की जो बात आ रही है, न्यूज़ आ रही है, उससे साफ हो रहा है कि महायुति जो है वो आगे आने वाले समय में बीएमसी में अपना मेयर चुनेगी। जी बिल्कुल, महायुति लीड लेती हुई नजर आ रही है। आप हमारे साथ बनी रहें। विनोद मिश्रा जी, आपसे अगर हम चुनावी रिजल्ट्स का, अभी रिजल्ट्स प्रॉपर पूरे आए नहीं है, लेकिन अगर इन रुझानों का मैं कहूं कि आकलन करने के लिए किस तरह से इसका आकलन करेंगे? और अभी बहुत सारी बात श्यामा ने ठाकरे बंधुओं को लेकर, ठाकरे ब्रदर्स को लेकर के कही, तो जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं क्या कहेंगे? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। निखिल, अभी जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं, बिहार से देखिए, केरल से देखिए, और अभी मुंबई के नगर पालिका और वहाँ जो नगर निकायों के चुनाव में आप देखिए, तो ये चुनाव का जो नतीजा है, ये चुनाव के जो परिणाम है, वो साफ साफ बता रहे हैं कि अब नैरेटिव का दौर नहीं है, अब परसेप्शन की सियासत नहीं चलेगा, अब डेवलपमेंट का ही एजेंडा चलेगा। और विकास के नैरेटिव को छोड़कर लोगों ने शायद अब दूसरे नैरेटिव को तरजीह देना छोड़ दिया है। ये कम से कम बीएमसी इलेक्शन ने साफ कर दिया है। जिस तरीके से आपने पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग को आपने दिखाया है, दूरदर्शन ने प्रमुखता से हम लोगों ने इस चीज़ को दिखाया है। आप जिस तरह के बयानबाजी ठाकरे बंधुओं को आप सुन रहे थे, 20 साल के मिले दो बिछड़े भाई, ऐसे लग रहे थे कि मराठी मानुष सिर्फ वही दो परिवार है और इसके अलावा मराठी मानुष कोई नहीं है। अब ये मराठी मानुष के तर्क को कैसे देवेंद्र फडणवीस ने डेवलपमेंट से और एक परफॉर्मेंस से इनके मराठी मानुष की हवा निकाल दी। दरअसल मराठी मानुष का की डेफिनेशन को भी उन्होंने मराठी मानुष की डेफिनेशन को भी एक लार्ज स्केल में उन्होंने शिवाजी से किया कि भाई महाराष्ट्र में हड़ की पहचान शिवाजी राजे से है और शिवाजी राजे से पहचान हड़ की है, ये ठाकरे परिवार की नहीं है। तो ये वोट जो है, एक बार डेवलपमेंट की सियासत की जब बात करते हैं, उस नैरेटिव में ठाकरे परिवार की दादागिरी जो ये मुंबई का ये करके अपना मराठी मानुष के नाम से चलाते थे, उनको इस बार मुंबईकर ने फिनिश कर दिया। रही बात कि इसमें क्या क्या चला नहीं चला, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत चालाकी से इस बार मुस्लिम दलित कार्ड खेला जी, और उसने बड़ी तरीके से अपने महाविकास आघाड़ी को छोड़ के सीधा प्रकाश अंबेडकर के दलित और अपने मुस्लिम जो उनका एक मोहब्बत की दुकान है, उसको लेके उन्होंने एक पिच किया था तैयार जी। और आप देखिए कांग्रेस का नतीजा क्या है। दूसरा, आप ये अगर देखिए कि चाचा भतीजा की जब बात आप अपने स्क्रिप्ट में बता रहे थे, उस भतीजे की बात देखिए कि पुणे में बड़ी चालाकी से महायुति में रहते हुए भी अजित पवार ने अपने चाचा की पार्टी से अलायंस कर ली और लगा कि ये शरद पवार के चाचा भतीजे के बहुत दिन 2 साल के बाद परिवार मिले हैं। नतीजा आप देख लीजिए, मुंबई पुणे में बीजेपी जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वहाँ नगर निगम के चुनाव में जीती है और मेयर भी उसका बनने वाला है। पिछली बार भी मेयर बीजेपी का ही था। तो ये कुल मिला के जो महाराष्ट्र की राजनीति को देखे या महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को देखे लोकल बॉडी का, तो वो देश के अलग राज्यों से अलग नहीं है। इस दौर में सिर्फ डेवलपमेंट चलेगा। राहुल गांधी अपनी बातों से चाहे जो भी नैरेटिव गढ़ते रहे, जनता में उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये बीएमसी का चुनाव ने साफ कर दिया। ठीक है, राहुल गांधी की बात आपने कही, राहुल गांधी की बात राहुल लाल से करेंगे। राहुल लाल, चुनाव बहुत सारे हारे, बहुत सारे हार के रिकॉर्ड अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने एक के बाद एक तय कर रहे हैं और महाराष्ट्र में वो कोई जीतने जा रहे थे ऐसा शायद किसी को नहीं लग रहा था। बिहार में जब चुनाव हुए तो उनको जन नेता बनाया गया, लेकिन अब यहां पर जो चुनाव हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमारे वोट जो है वो जनता ने चुरा लिए और नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके बन रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? निखिल जी, अभी आपको याद होगा कि केरल में भी स्थानीय चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस का बड़ा ही शानदार प्रदर्शन रहा। तो केरल में क्रेडिट मुस्लिम लीग लिया है सर। तिरुवनंतपुरम की सीट बीजेपी जीती थी, उसकी तो मैंने बधाई भी दी थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाकी अन्य स्थानों पे पूरे राज्य वाइज देखें अच्छा प्रदर्शन था। वहां पे कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन जब अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो ये बात तो देखिए इस पूरे चुनाव को 2 रूप में देखना पड़ेगा कि विपक्ष का जो इंडिया अलायंस था वो उस रूप में नहीं रहा। हम लोग खुद देख रहे हैं कि उसमें कांग्रेस जो है कि वो चुनाव अलग लड़ रही थी। यहाँ पे अवसरवाद के तमाम जो है कि रिकॉर्ड टूटते हुए देखे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या जो है कि अजीत पवार को बाहर निकालेगी? उन्होंने खुद अपने चाचा से गठबंधन कर लिया, नहीं निकालेगी।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों ने अवसरवादिता के तमाम रिकॉर्ड तोड़े यहाँ पे। तो ऐसे स्थिति में ये चुनाव परिणाम आया। एक तो ये चीज है कि गठबंधन उस रूप में नहीं रहा। दूसरा चीज कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, क्या उसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए। जब से चुनाव संपन्न हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस देख सकते हैं कि किस प्रकार से पैसे बांटे जा रहे थे खुलेआम। तमाम जो है कि लोग जो है कि खुद जो है कि लोग छापा मार रहे थे, ईडी के लोग छापा मारने नहीं आ रहे थे, वो चीजें दिखी। दूसरी चीज, इंक का विवाद देखिए, खुल्लम खुल्ला सामने में आया। इंक रिमूवर जो है कि बांटे जा रहे थे। ये कौन सा? आप मुझे 1952 से लेकर आज तक का कोई एक चुनाव बता दें जिसमें आप ये दावे के साथ कह दें कि उन चुनावों में, मैं तो ग्राम प्रधानी से लेकर के और एमपी के चुनाव तक कह रहा हूं, जिसमें आप बताइए कि पूरे चुनाव में कभी कोई पैसा ना बांटा गया हो या शराब ना बांटी गई हो। ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। चुनाव आयोग उन पर छापेमारी भी करता है, लोग पकड़ते भी हैं, लेकिन उसको सारी चीजों को डिस्क्रेडिट करके ये कह देना कि ये चुनाव चोरी कर लिया गया है, बात उसकी हो रही है। नहीं निखिल जी, मैं तो केवल ये चीज कह रहा हूं, चुनाव आचार संहिता का बिल्कुल पालन कराया जाता है चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन किनके लिए? विपक्ष के लिए। सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर लागू ही नहीं होता। जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो देना चाहिए, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है? और मैं तो मानता हूं, देखिए, राज ठाकरे के साथ गठबंधन करके कोई बहुत ज्यादा सफलता कैसे हासिल हो जाती है? आप तो राज ठाकरे तो मुझे पहले से ही दिखाई दे रहे हैं कि उनका कोई वो अच्छा भाषण देते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वो वोट शेयर आकर्षित नहीं कर सकते। मुंबई शहर में जो उत्तर भारतीय लोग गए हुए हैं, वो राज ठाकरे के साथ जब आप 2014 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी, आपके पास थी कि नहीं थी? या बिहार में इसके पहले कब सत्ता में थे आप? 30-40 साल पहले तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी कि नहीं थी? तब चुनाव क्यों हार गए थे? तब किसने चुरा लिया था? वोट चोरी हो गया था। महाराष्ट्र में पिछली बार आप कब जीते हैं? लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन जरूर रहा है, उसके पहले आप कब जीते हैं? कौन से लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप हारे थे? तो कम से कम बात इस बात की है कि कोई भी चीज तर्कपूर्ण तरीके से कहेंगे और उसके साथ में कुछ आप क्रेडिबल एविडेंस के साथ आएंगे, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, सुनिए, तो जो बात आप कह रहे हैं वो बार बार सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग गए हैं, उसको खारिज किया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आप अपनी बात रखिए जी। निखिल जी, राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए वो कितने कागज के पूरे फाइलों के बंडल लेके आते हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो। तो राहुल गांधी जो चीजों को कभी भी रख रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यों के साथ रखते हैं। ठीक है, एफिडेविट नहीं देते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका ये मानना है कि जो आपके नेता राहुल गांधी ने कहा है वो सही है, मैं उस पर बहुत नहीं जाऊंगा। आरती जी, आपके पास आता हूं, किस तरह से इन चुनावों को देखती हैं? क्या इससे रिजल्ट ड्रॉ करेंगी इन नतीजों से? कैसे देखती इन चुनावों में बीजेपी और महायुति की जीत की वजह? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को आभार करना चाहती हूँ, उनके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बार कोई भी इमोशनल चीज पे ध्यान ना देते हुए विकास की गति को चुना है, विकास की राजनीति को चुना है। देवेंद्र फडणवीस जी, जिनका विजन अगले 10 साल में मेरे महाराष्ट्र को क्या चाहिए, अगले 20 साल में मेरे महाराष्ट्र के युवा को क्या चाहिए, ये सोच के बनाई हुई नीति को मुंबई और महाराष्ट्र के मतदाताओं ने साथ दी है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। रही बात दूसरी, अभी राहुल गांधी जी के बारे में मैं सुन रही थी, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अभी ये चुनाव में एक नया ट्रेंड आ गया था कि अपने हाथ में सोशल मीडिया है तो बस जो मन में आया कीजिए। कल सुबह ऐसा हुआ, मतदान शुरू हुआ, फिर कुछ देर में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के गठ के एक पदाधिकारी आए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया से बताया कि भाई इंक तो पहुंची जा रही है, इंक तो पहुंची जा रही है। तो मुझे ये कहना है कि आप किसी को इंडिकेशन दे रहे थे क्या कि भैया अपनी तो नैया पार हो नहीं रही है, तो जाइए इंक पहुंचिए और फिर एक बार मतदान कीजिए, क्योंकि इस बार हमें तो तैरना, हम कैसे जाएंगे, जी कैसे पाएंगे। तो इस तरह के सवाल थे। उन्होंने ना निवडणूक आयोग को तकरार नहीं की, मीडिया में आके उस बात को उछाला। तो मुझे ये कहना है कि संवैधानिक अधिकार में अगर आपको जो बात गलत लगती है तो उसकी सही जगह पे जाके तकरार करनी बहुत जरूरी है। संजय राउत जी रोज उठ के कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, राहुल गांधी जी इतने सारे पेपर लेके घूमते रहते, कभी उन्होंने तकरार कहीं पे की नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को नीचे दिखाना है, उनको अपमानित करना है। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी जो कर रहे,
वो किस तरह से गलत है और हम ही किस तरह से सही है, ये दिखाने की कोशिश में आज कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, ये हम सब देख रहे हैं। ठीक बात है मैडम। दरअसल कोई किसी को अपमानित मुझे लगता है लोकतंत्र में कर नहीं सकता। जो जनता है वो सब देखती है और वही सम्मानित भी करती है, वही अपमानित भी करती है, वही सत्ता का रास्ता दिखाती है और वही बाहर का दरवाजा भी दिखाती है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सब हमारे साथ बने रहे, दर्शकों आप भी बने रहे, हम जल्द हाजिर होंगे। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत की। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान शामिल है। आरती पुगावकर बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, और हमारी संवाददाता मुंबई से श्यामा मिश्रा जुड़ी हुई हैं। श्यामा, आपके पास एक बार फिर आएंगे और समझना चाहेंगे ये जो मराठी मानुष की डेफिनेशन को रीफ्रेम किया है महायुति ने और उसको लोगों ने उस पर विश्वास भी जताया है। अब मुंबई पर सबकी निगाहें हैं, किस तरह से देख रही है, क्या कुछ चल रहा है? मुंबई में नया मेयर चुना जाएगा। मेयर की बात करें तो लगातार जिस तरीके से कैंपेनिंग शुरू है, सभी पार्टी अपना कह रही हैं कि मराठी मानुस ही बनेगा मेयर, और BMC का जो मेयर होगा, मुंबई का जो मेयर होगा, वो मराठी मानुस को ही बनाया जाएगा। और सही भी है ये बात, क्योंकि मुंबई जो है वो कह सकते हैं ना, सॉइल के जो है सन ऑफ सॉइल है, उनके सीट के हकदार भी होते हैं वो। तो इस वक्त अगर हम बात करें, जिस तरीके से महायुति को काफ़ी ज़्यादा एक लीड भी मिली हुई है, जो फाइनल रिजल्ट्स आने अब शुरू हो रहे हैं वार्ड्स के, प्रभाग के, उस हिसाब से महायुति का मेयर बनना तय है। हमने पहले भी आपको बताया कि जिस तरीके से चुनाव में ज़्यादा कैंडिडेट्स बीजेपी के उतरे थे, ज़्यादा जो सीटें थी वो बीजेपी ने अपने हिस्से में लिया हुआ था। महायुति के जो डिवाइड किया हुआ था एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी ने, उसमें से भी बीजेपी की पार्टी ज़्यादा थी, कैंडिडेट ज़्यादा थे, और इसी वजह से कैंडिडेट्स जो ज़्यादा जीत के आएंगे उसी का बोलबाला होगा। और यहाँ पर बीजेपी अपना मेयर इस कुर्सी पर ज़रूर बिठाएगी, यानी कि बीजेपी जो होगा वो किंग मेकर होगा। और इसके साथ ही ये जिस तरीके से बीजेपी ने भी, उनके कई सारे प्रवक्ताओं ने लगातार ये बयान दिया है कि मराठी मानुस ही होगा, ये तय है कि बीजेपी मराठी मानुस को ही बिठाएगी मेयर की कुर्सी पर। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विकास को गतिविधि देगा, विकास को बढ़ावा देगा, वो यहाँ पर तय है। जी जी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और विनोद मिश्रा जी, समय थोड़ा कम है तो मैं चाहूँगा थोड़ा शॉर्ट में
अपनी बात रखे, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है इसको कहा जा रहा था मिनी विधानसभा का एक अक्स ये दे रहे थे, किस तरह से आप देखते हैं इसके बाद जो महाराष्ट्र की सियासत है थोड़ी बदलती हुई, क्योंकि इस बार आपने देखा बहुत सारे दल जो है वो सभी एक दूसरे के साथ रहे नहीं उस तरह से इंटैक्ट जैसा पहले थे। मिनी विधानसभा का मैं महाराष्ट्र में बीएमसी को कहा जाता है निखिल, तो इसलिए भी कि 75,000 करोड़ रुपए का बजट वाला ये एक बीएमसी है पूरे देश में, कि आपके देश के जो आप कह रहे हैं कि बिजनेस कैपिटल के रूप में अगर बीएमसी को देखते हैं तो उस बीएमसी में 75,000 करोड़ के बजट वाला ये है। लेकिन सवाल तो ये है कि श्यामा तो आपको काफी डिटेल बता दिया इसके मराठी मानुस वाला। मैं दूसरी बात राहुल गांधी जी को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि राहुल लाल जी आपका जो गठबंधन था अभी प्रकाश अंबेडकर के साथ में, तो आपकी तो पूरी सीट भी कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ पाई थी। हाँ। तो जिस पार्टी को कैंडिडेट नहीं था बीएमसी के चुनाव में लड़ने के लिए, आप दावा करते हैं कि वोट चोरी हो गई। अरे गजब का मजाक करते हैं भाई आप लोग। कैंडिडेट तो पहले ढूंढ के दीजिए। 40 कैंडिडेट आपके वहां सीट वैकेंट रह गया 277 में। रही बात, अब मैं आगे बताता हूं कि देखिए अब इससे पहले ये महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका चुनाव से पहले अभी 286 के लगभग नगर निकाय के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं पिछले महीने में। देख आइए आप उसमें कि 50% से ज्यादा वहां मेयर से लेकर नगर अध्यक्ष जो है वो बन गए बीजेपी के। 130 सीटें जीती थी बीजेपी अकेले। वहां बीएमसी, वहां महायुति और महाविकास आघाड़ी अलग अलग चुनाव लड़ी थी और उसमें बीजेपी सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, यही महानगर पालिका में है। तो आज बीजेपी कम से कम महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के फुटप्रिंट अपना एक सिंगल पार्टी देने वाला अकेली पार्टी है। शिवसेना किसी कोने में है, एनसीपी किसी कोने में है, तो कांग्रेस पार्टी भी किसी कोने में है। पूरे महाराष्ट्र की पार्टी सिर्फ एक बीजेपी है। और देवा भाव जो है वो डेफिनेटली एक डिस्कोर्स जो चेंज किया है महाराष्ट्र का, वो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स है। ठीक है, इस चीज को समझिए। ठीक है, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है कांग्रेस का? राहुल लाल किस तरह से देख रहे हैं? अभी आप लोग कोई समीक्षा करेंगे, दोबारा आने की कोशिश में है, या फिर अभी ईवीएम का ही जिसको कहते हैं कि उसकी पिपीरी बजाते रहेंगे? नहीं, ईवीएम की पिपीरी बजाने की बात नहीं है। अब आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव आए हुए थे और वो चुनाव थोड़े निष्पक्ष हुए, तो उसके परिणाम किस रूप में हुए। लेकिन कुछ महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव आप देख लीजिए, क्या गजब बात है। मतलब लोकसभा ये का चुनाव थोड़े निष्पक्ष हुए तो आप वो पूरे निष्पक्ष हो जाते तो आप आ जाते। इस वाले में थोड़ा कम निष्पक्ष हुआ, कैसे वेट कर रहे हैं? ठीक है, चलिए अपनी बात रखिए। राहुल, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि राहुल गांधी तमाम चीजों को बड़ी तथ्यात्मक तौर पे रख रहे हैं। इसी चुनाव को लेके जो अब सोचे ना कि इंक ऐसे इतना आसानी से कैसे मिटा दिया जा रहा था, मार्कर का प्रयोग क्यों किया जा रहा था, तो चुनाव आयोग के पहले से कई पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसको भी जो है कि धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। और हमें लग रहा है कि जो गठबंधन का मामला है, इंडिया अलायंस के जो अलग अलग घटक, जो महाविकास आघाड़ी पहले होता था, अगर वो उसी रूप में होता, अभी भी मैं कह रहा हूं कि इतने तमाम विपक्ष के लिए बाधा दौड़ उत्पन्न होने के बावजूद भी अगर बीएमसी के चुनाव में देखें तो अभी भी विपक्ष वहां पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो कांग्रेस को लोगों ने क्यों बेजार कर दिया? ये भी एक सवाल है दरअसल आप लोगों के लिए। क्यों कांग्रेस को बेजार कर दिया? आपके साथ कोई खड़ा होने की तैयार नहीं है? देखिए, कांग्रेस जो है कि बिल्कुल मूल्यों के साथ चलती है, वो अवसरवादी राजनीति में विश्वास नहीं करती है, तो इसके लिए कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया कि उनकी भलाई और उनके पसंद और उनके चीजों के अनुसार जो कभी समझौता ना करे, भले इलेक्शन में नुकसान हो जाए, वह पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। चलिए, आपका तर्क सर माथे पे, आपका तर्क सर माथे पे कि पश्चिम जो महाराष्ट्र की जनता है उसने आपको, आपके राजनीति को, आपके मूल्यों को सर माथे पर रखा है, लेकिन वोट नहीं दिया, आपको सत्ता से बाहर रखा। ठीक है, वो आपका तर्क है, बहुत अच्छा है। मैडम आरती, अब इसके आगे क्या, किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों को? कि अब क्योंकि आगे आपके लिए भी जो गठबंधन में इंटैक्ट रख करके और साथ ही साथ बहुत सारे चुनाव आपको अपने मेयर्स के भी करने हैं। नहीं, अभी ऐसा है कि ये जो है, ये चुनाव जीतने की तैयारी में हमने जो भी प्रॉमिसेस किए थे, जो भी मैनिफेस्टो में चीजें लिखी गई है, वो सारी पूरी करना ये महायुति की जिम्मेदारी रहेगी और है ही। और जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हुए, उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब हुए, इनके नेतृत्व में मुंबई महानगर पालिका में महायुति के महापौर बैठेंगे और उनके ही मार्गदर्शन में मुंबई के सारे काम बहुत ही पारदर्शिता से करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी, इनका नेतृत्व महायुति के हर कार्यकर्ता का
सर्वमान्य नेतृत्व है। ठीक है मैम, पर बहुत आरती बहुत जी, शुक्रिया। अभी फिलहाल आने क्या वाला जो समय है वो निश्चित तौर पर इस पूरी सियासत का को एक नए सिरे से देखने की, तौलने की भी जरूरत है और बहुत सारी चीजें आगे बदलने वाली हैं, जिसका कुछ हिंट श्यामा दे रही थी और राहुल लाल जिसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं राहुल लाल जी, हम लोग फिर किसी और चर्चा में मिलेंगे तो इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विनोद मिश्रा जी, आपका आरती जी, आपका श्यामा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।